अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत अरसे के बाद सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक खबर सईद साहब से मुलाकात हुई। खबर सईद साहब ने बैंक को 4 साल दिए। उन 4 सालों में बैंक की शोभाजाती कारकर्दगी के हवाले से हो, ब्रांचेस में इजाफे के हवाले से हो, स्टाफ की ट्रेनिंग के हवाले से हो, या बैंक समेत रियासत को तरक्की देने के हवाले से या आवाम को फैसिलिटेट करने के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ज़रिए उनको सहूलियात फराहम की गई हों। पर मैंने कोशिश की कि खबर सईद साहब से टाइम लूँगा। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और मैं ये चाहूँगा सर, आप और अपने व्यूवर्स के दरमियान ज़्यादा मुकिल नहीं हूँ, और बहुत सिंपल से लफ्ज़ों में मैं ये चाहूँगा कि 4 साल बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर को हम अखबारात में तो हाईलाइट करते रहे, चैनल्स में भी आपने इंटरव्यूज हमें दिए, अपनी कारकर्दगी बताई, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 4 साल में बैंक कहाँ से लिया, कहाँ पहुँचाया, किसकी सपोर्ट रही, रियासत की क्या उसमें आपको सपोर्ट रही, स्टाफ की क्या सपोर्ट रही, कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव्स की क्या सपोर्ट रही, क्या पॉलिसीज आपने बनाई, किस हद तक कामयाबी मिली। थोड़ा सा मुख्तसर जायजा है हमारे नाजरीन के लिए, रियासत की आवाम के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए और पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच जी। आपने कश्मीर के हवाले से और स्पेशली कश्मीर बैंक के हवाले से बात करने के लिए, तो मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि मैंने बैंक का चार्ज दिसंबर 2019 में लिया था। तो अभी आई कंप्लीटेड 4 years इन दिसंबर 2023। तो जब मैंने चार्ज लिया तो वाकई उस वक़्त एक चैलेंज था हर लिहाज से। बैंक के उसके डिपॉजिट्स कम हो रहे थे, एक्सपेंसिव डिपॉजिट थे और वो भी कम हो रहे थे, एडवांसेस जो थे वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे थे, प्रॉफिट तो बहुत ही मतलब 200 मिलियन था 17 में, फिर ये 150 मिलियन पे आ गया 18 में, और 19 में इट वेंट डाउन टू 110 मिलियन। मतलब एक बैंक, स्टेट का बैंक जिसमें बड़ा इमोशनल अटैचमेंट थी लोगों की, उसके बावजूद इस तेज़ी से नीचे जा रहा था। तो अगर 1 साल और लगता तो हो सकता है ब्रेक इवन पे आ जाता। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता गवर्नमेंट के इदारे के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, और जो बेसिकली वो लोग इससे वाबस्ता थे। बिल्कुल उनकी तकरीबन उस वक़्त 425 के स्टाफ ये था और 200 का स्टाफ, को 600 के करीब लोग थे। तो इन सब के 600 में 600 ख़ानदान, तो उन सब वो जो थे प्रॉब्लम में आ जाते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैंने कहा जी कि ठीक है, अब इसको एक चैलेंज है तो वी विल एक्सेप्ट इट, और इसको अब ठीक करने के लिए वो, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस शुरू से वर्क इन अ बिग बैंक, और उसमें फील्ड में आई वर्क इन द फील्ड में रहा, बिजनेस में। तो ये एक मुझे एज था कि मैं देख सकूं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने जब विजिट किया वार फुटिंग बेसिस पे, आई ट्रेवल्ड द होल कश्मीर फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर टू असेस द व्हाट इज द इशू, व्हाई द बैंक इज गोइंग डाउन डिस्पाइट ऑल द स्ट्रेंथ्स, द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इमोशनल अटैचमेंट ऑफ द पीपल। इस 2 बड़ी स्ट्रेंथ्स के बाद आपको क्या चाहिए एक बैंक को चलने के लिए? तो व्हाई द बैंक इज गोइंग डाउन? तो वो बात वही थी जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि फील्ड स्टाफ वाज डीमोटिवेटेड, उनको गाइडेंस नहीं थी, उनको टारगेट्स पता नहीं थे, उनको करना क्या है, उनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं था, उनको ट्रेनिंग नहीं थी। तो उस हिसाब से देयर वर 70 ब्रांचेज एट दैट टाइम, और बैंक इस तरीके से नीचे जा रहा था। एनपीएल्स भी काफ़ी थे, और उसके बाद बाकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही थी। तो आई स्टार्टेड विद द फील्ड। मैंने कहा सबसे पहले इन लोगों को तैयार किया जाए, इनको सबसे पहले यही कि बताया जाए कि बैंक क्या है, बैंक की स्ट्रेटेजी क्या है, ब्रांचेज ने क्या करना है, और फिर उसके बाद मैनेजर्स की ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उनको जो पे फॉर परफॉर्मेंस, उनको मोटिवेशन कैसे मोटिवेट किया जाए, उसके लिए कैश अवार्ड्स क्वार्टरली बेसिस पे, उनके टारगेट सेट किए, टारगेट क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कि ये आपके टारगेट्स हैं, ये फील्ड है। दे वर टोल्ड टू गो फॉर गवर्नमेंट डिपॉजिट्स ओनली, विच वाज वेरी एक्सपेंसिव, और कोई भी बैंक हैवी कॉस्टली डिपॉजिट्स लेके रन नहीं कर सकता, बिकॉज और एडवांसेस भी ज़्यादा नहीं थे, एडवांसेस कम हो रहे थे। तो नेचुरली यू टेक डिपॉजिट फ्रॉम वन साइड एंड प्लेस देम विद अदर बैंक्स एट द अदर साइड। तो देयर वाज मार्जिन हार्डली 0.5% पे खेल रहे थे, तो उससे बैंक जो उनसे इदारे नहीं चलते।
तो फिर हमने कोशिश की सबसे पहले लो कास्ट डिपॉजिट्स की, और उसके लिए क्या बताया ना कि इंडिविजुअल अकाउंट्स आर इम्पोर्टेंट। कोई भी बैंक की स्ट्रेंथ जो है इंडिविजुअल अकाउंट्स पे होती है, तो जितने इंडिविजुअल अकाउंट्स ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ अकाउंट्स किसी बैंक के, उस हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। फिर उसमें लो कास्ट डिपॉजिट्स, उसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, उस पर कंसंट्रेट किया गया। फिर उसके बाद न्यू टू कस्टमर, कितने नए कस्टमर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उनको टारगेट मार्केट साइन कर दी। और उसके बाद ये सिलसिला जब बता दिया गया तो दे स्टार्टेड वर्किंग। तो फिर उसको मैंने देखा कि पहले क्वार्टर में इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया, सही, और बड़ी बेहतरी आनी शुरू हो गई। परफॉर्मेंस जो उनसे हर लिहाज से, डिपॉजिट्स बढ़ने शुरू हो गए, एडवांसेस पे हमने रिटेल बैंकिंग पे, एडवांस सैलरी पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया कि एडवांसेस, बहुत गोल्ड लोन पे हमने काम किया ताकि बैंक के एडवांसेस बढ़े। उस वक्त रेट बहुत कम था, इट वॉज 7% डिस्काउंट रेट था जी। तो अगर 7% रेट चलता 2020 में, तो हम अगर डिपॉजिट, कॉस्टली डिपॉजिट अगर 10% पे लिए हुए हैं तो इट वाज वेरी सुसाइडल बिल्कुल फॉर द बैंक। कुछ हमने कॉस्टली डिपॉजिट्स जो उनसे हैं उनको कम किया, रिटर्न किया, और इस तरीके से हमारी कॉस्ट कम हुई। उधर से हमारे एडवांसेस बेहतर हुए, स्टाफ मोटिवेट था, फील्ड में फैल गया। फिर उसके बाद हमने जब पहला रिजल्ट आया क्वार्टर का, तो दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। देन वी उस वक्त हमने कैश अवार्ड जो लोगों को किया कि ये आपकी अचीवमेंट है, जिस जिस ब्रांच ने टारगेट अचीव किए थे उनको उस हिसाब से रिवार्ड दिया गया। फिर उसके बाद सेकंड क्वार्टर पहले से बेहतर होना शुरू हो गया। अब ये है कि मैंने टुक ओवर, उसके तीन महीने के बाद ये कोविड शुरू हो गया। तो दिस मीन इन 3 months आई मोटिवेटेड द स्टाफ। उनको मूव कर दिया गया, उनको मोटिवेट कर दिया गया, उनको ट्रेन कर दिया गया। अगर हम थोड़ा सा भी इसमें डिले करते तो कोविड के बाद इट वाज डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे स्टाफ में कोविड में भी थ्रू आउट खुले रहे, काम किया, सबको कैटर किया, और बैंक वाज विद देम, बिहाइंड देम। गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, लेकिन लोगों की सपोर्ट बहुत थी फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। तो उसके बाद जो उनसे रिजल्ट बेहतर होने शुरू हो गए। फिर हमने ये किया कि इनको प्रमोशन बहुत अरसे से नहीं हुई थी, तो फिर उनके उस हिसाब से पूरा किया, जो क्राइटेरिया था उसके हिसाब से मेरिट बेस प्रमोशंस की, और उससे बहुत फ़र्क पड़ा उन लोगों को। फिर सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुई थी बहुत अरसे से, वो इंक्रीज द सैलरी। नेक्स्ट ईयर हमारा पिछले साल से बेहतर, पहले साल प्रॉफिट मैंने आपको 110 मिलियन बताया 19 में, 20 में ये प्रॉफिट 310 पे चला गया। ओह जबरदस्त, 301 पे, मतलब 10 करोड़ से 30 करोड़ पे। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट ईयर 45 करोड़, 450 मिलियन, और उससे नेक्स्ट ईयर 950 मिलियन। तो इसका मतलब है कि 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 3 साल में। अब चौथे साल जब हमने देखा तो इट वाज 1.2 बिलियन प्रॉफिट जो है। तो 10 करोड़ का बैंक जो है 1.2 बिलियन, 1 करोड़ 1 अरब 20 करोड़ पे चला गया।